जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्काई का जीके पे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हम आज लेकर आ गए हैं बिहार दरोगा का जीके जी इसका पावरफुल प्रैक्टिस सेट। टेस्ट नंबर 4 है दोस्तों। इसका 3 टेस्ट सेट हो गया है, जिसको देख लीजिएगा, हम बना चुके हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है दोस्तों? जयानक। इसका आंसर हो जाएगा जयानक। और पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई के पुस्तक का नाम था दोस्तों पृथ्वीराज रासो, लेकिन पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग, जिसका अन्य नाम क्या है? नेफ्राइटिस बोलते हैं दोस्तों, नेफ्राइटिस। तो ये किस भाग को प्रभावित करता है दोस्तों? ब्रिक को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिक। अगला क्वेश्चन, अगला है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रीनल ग्रंथि से। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रीनल ग्रंथि से। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है दोस्तों? तो थायराइड ग्रंथि को सबसे, थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है? तो बुध का तापांतर जो है सबसे अधिक है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। और वरुण ग्रह का कितना उपग्रह है दोस्तों? तो इसके 14 उपग्रह है। बृहस्पति का अब 92 उपग्रह हो गया दोस्तों। और शनि का 83 उपग्रह हो गया, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, धर्म चक्र निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है? तो धर्म चक्र जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, अगला है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में पिनाका के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया था, यह है? तो पिनाका क्या है दोस्तों? पिनाका एक रॉकेट है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉकेट। तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो डीआरडीओ का स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और इसका अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? समीर भी कामत इसका अध्यक्ष है डीआरडीओ का, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अमीर एक कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर एक कोही कौन शुरू किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक शुरू किया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, अगला है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोके रख सकती है? तो वित्त विधेयक को राज्यसभा जो है 14 दिन तक रोक सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 14 दिनों तक। और राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित दोस्तों? अनुच्छेद 80 से है संबंधित राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। अगला क्वेश्चन, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस से होकर नहीं गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है दोस्तों हिंद महासागर से होकर नहीं गुजरती है, बाकी आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर, चुक्की सागर, इन तीनों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, अगला है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है दोस्तों? हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई से संबंधित है ऑपरेशन पोलो, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में सही नहीं है? तो कथन ए है, चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, सही है पहला कथन। दूसरा कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को अन्य 2 चुनाव आयुक्तों की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती है, ये कथन जो है दोस्तों गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्माराम और पांडुरंग। और राजा राम मोहन जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे दोस्तों। और दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक है, ये दोनों भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अति चालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। तो अति चालक का क्या शून्य होता है दोस्तों? प्रतिरोध जो है शून्य होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिरोध। अति चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है,
जब दिवाली के दौरान इमारत के बाहर पटाखे फोड़े जाते हैं तो हम ध्वनि को उसे फोड़ते हुए देखने के लिए थोड़ी देर बाद सुनते हैं। यह है क्योंकि, तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा क्योंकि प्रकाश ध्वनि की तुलना में तेज गति से यात्रा करता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों समाप्त होने का विषय नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यसभा का भी समाप्त नहीं होता है दोस्तों, हर एक 2 साल पर उसका बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला है किस वैज्ञानिक ने खोजा कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था सबसे पहले कि मलेरिया किससे होता है दोस्तों, मच्छरों से होता है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था दोस्तों, एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीके का खोज किए थे एडवर्ड जेनर। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो लिखित संविधान सर्वप्रथम कहाँ का है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, अपना भारत का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन आधुनिक भारत का पिता कहलाता है, यानी आधुनिक भारत का पिता किसको बोलते हैं, राजा राम मोहन राय को। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, अगला है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संतुष्टि निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, जो 1919 में आया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बोलते हैं, भारत में सिविल सेवा का जनक बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन जो है दोस्तों जीवाश्म ईंधन नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये पहला ही सुमेलित नहीं है दोस्तों, शक्ति स्थल राजीव गांधी, ये गलत है। शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी से संबंधित है। और राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों, तो राजीव गांधी के समाधि स्थल का आपका नाम हो जाएगा वीरभूमि। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों सही है। चैत्रा भूमि किनका है, भीमराव अम्बेडकर का है। समता स्थल किनका है, जगजीवन राम का है। और अभय घाट किसका है दोस्तों, मोरारजी देसाई का है। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का, और वीरभूमि किसका है, राजीव गांधी का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है। तो ये कथन जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो निम्न में से कौन सा नेता था जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन बी से हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन, अगला है भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे संदर्भ में किया जाता है। तो भुगतान संतुलन का संबंध है दोस्तों आयात निर्यात से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयात निर्यात से। अगला क्वेश्चन, अगला है वित्त आयोग योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। तो वित्त आयोग योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव तो दोस्तों एम बी माथुर ने दिया था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम बी माथुर ने। और वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है दोस्तों, 280 में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक है दोस्तों महबूबुल हक द्वारा विकसित किया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा महबूबुल हक, जो कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा रहता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी से क्यों जुड़ा रहता है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। इसका आंसर ऑप्शन हो जाता है, हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। अगला क्वेश्चन, अगला है बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला। तो बंगाल का द्वैत शासन जो है दोस्तों 1765 से लेकर 1772 तक चला। अगला क्वेश्चन, अगला है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ दोनों क्या है दोस्तों, जल विद्युत परियोजना है, जो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, अगला है किस पर्वत श्रेणी को हिमाद्री के नाम से जानते हैं। किस पर्वत श्रेणी को हिमाद्री के नाम से जानते हैं दोस्तों, बृहत हिमालय को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहत हिमालय को। और पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी क्या है दोस्तों, अनाईमुडी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता सहित धार्मिक स्वतंत्रता निर्धारित की गई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है इस दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है बाबर ने किस युद्ध में जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी। तो बाबर जो है दोस्तों खानवा के युद्ध में विजय के उपरांत गाजी का उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, याद रखिएगा। और खानवा का युद्ध जो है आपका 17 मार्च 1527 को हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच। और पानीपत का युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और लास्ट जो है घघरा का युद्ध जो है दोस्तों 6 मई 1529 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगला है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से? कैस्पियन सागर है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन अगला है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर बोलते हैं दोस्तों। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को विद्युत मोटर बोलते हैं, याद रखिएगा। और डायनेमो जो है दोस्तों ठीक इसका उल्टा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। अगला क्वेश्चन अगला है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा निम्न में से किस ग्रह उपग्रह के अध्ययन के लिए डेवेंसी प्लस और वेरिटास मिशन भेजने जा रहा है? तो ये मिशन जो है शुक्र ग्रह के लिए भेज रहा है नासा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन अगला है, भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किससे प्राप्त है? भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किससे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है दोस्तों 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 जुलाई को। और पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस? 2015 में मनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरा पार परियोजना जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का प्रयोग पहली बार मिलता है दोस्तों? 10वें मंडल में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। और 9वें मंडल में क्या मिलता है दोस्तों? सोम देवता का नाम है, 9वें मंडल में संबंधित है सोम देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय जो है दोस्तों राज्यवर्धन सिंह राठौर है। इनका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। और यहीं पे पूछ दे व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाला, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा जो है पहली बार गोल्ड मेडल जीते थे। और राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है रजत पदक जीते थे। ये तीनों दोनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सरोजनी नायडू हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। और यहीं पे सिर्फ प्रथम महिला पूछेगा तो यानी बेसेंट सही होगा। अगला क्वेश्चन अगला है, मानव शरीर में के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है दोस्तों? अंग का नाम है तिल्ली में बनता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाते हैं दोस्तों? 21 जून को। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संतुष्टि 1951 में किस समिति द्वारा की गई थी? यानी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संतुष्टि किस समिति द्वारा की गई थी दोस्तों? फिरवानी समिति के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरवानी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जब एक बार चुंबक को दो समान भागों में काटा जाता है तो क्या होता है? प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाएगा दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक भाग जो है एक चुंबक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट है यौनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस स्वर यंत्र के विकास के कारण होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वर यंत्र के विकास के कारण जो है आवाज़ बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत जो है दोस्तों 12 मई 2020 को शुरू हुआ था आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, 12 मई 2020। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी है, इसने सिफारिश की कि सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाना चाहिए और बर्मा को भारत से अलग किया जाना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? यानी असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताए थे महात्मा गांधी किस घटना के बाद बताए थे दोस्तों? चौरा चौरी घटना के बाद। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चौरा चौरी घटना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है दोस्तों? पुष्प है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ डैश के अनुक्रमणपाती होता है? तो ईएमएफ जो है दोस्तों चुंबकीय विभव में परिवर्तन की दर का अनुक्रमणपाती होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है पुंग चोलोम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, पुंग चोलोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रजनन की निम्नलिखित विधाओं में से कौन सी विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो बड़ी संख्या में कोशिकाओं को पैदा करते हैं? तो इसके आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुनर्जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ऑक्सीजन की वह प्रक्रिया जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? तो नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा जो है आयरलैंड से हुआ है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है? तो ओलंपिक पर स्थित 5 छल्ले जो है दोस्तों 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 5 महाद्वीपों को, जिसमें पीला एशिया को इंगित करता है। याद रखिएगा, ये पूछता है। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत जो है दोस्तों लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, जो 1872 ईस्वी में शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और यहीं पर संपूर्ण जनगणना जो बोल देगा तो 1881 में शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला है लीला ने एक सर्जरी कराई और वह धीरे धीरे ठीक हो रही है, उस अंग का नाम बताइए जो सबसे अधिक सक्रिय होना चाहिए? तो सर्जरी के बाद सबसे अधिक सक्रिय जो होगा राइबोसोम होगा दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वायु से हल्की गैस है, तो वायु से हल्की गैस कौन सी है? अमोनिया है जो दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमोनिया, जो वायु से भी हल्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गरीबी के आंकड़े के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का सबसे कम प्रतिशत किस समूह में है? सबसे कम प्रतिशत जो है गोवा और केरल में है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट की एक महत्वपूर्ण पर्वतीय प्रणाली है। घाट शब्द का क्या अर्थ है? तो घाट शब्द का अर्थ है अंतराल या दर्रा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतराल या दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने के लिए पहला कदम उठाया और 1870 में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1870 में कौन किया था? तो दोस्तों लॉर्ड मेयो ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो के काल में ही 1872 में पहली बार भारत का जनगणना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अभी चला है अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका
नो नोंगर वाइल्ड अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नोंगर वाइल्ड अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मेघालय में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? तो एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश भारत था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 1951 में हुआ था, दिल्ली में। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। अगला है, बहलोल लोदी का पुत्र डैश 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के तहत उनका उत्तराधिकारी बना था। तो कौन था दोस्तों बहलोल लोदी का पुत्र? निजाम खान था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निजाम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों सलवाई की संधि के तहत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलवाई की संधि। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1775 से 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता की स्थापित हो गई? तो ये जो है वांडीवास का युद्ध था, जो 1760 में हुआ था दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। और बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था दोस्तों। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। किसी किसी बीच हुआ था दोस्तों? तो बेदरा का युद्ध जो है ब्रिटिश और डच के बीच हुआ था, जिसमें डच हार गए थे। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और बक्सर के 1764 में हुआ था। चारों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हरित लौह में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हरित लौह में कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन। अगला है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो वित्त का बंटवारा जो है वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में एक निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो कौन सा सदस्य नहीं होता दोस्तों? राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन। और राज्यसभा का सभापति कौन सा है दोस्तों? ये भी ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। अगला है, नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने बृहस्पति के किस चंद्रमा पर जलवाष्प की मौजूदगी का प्रथम साक्ष्य जुटाया है? तो ये जो है गैनीमेड जो है, ऑप्शन ए बी हो जाएगा, गैनीमेड पर। गैनीमेड जो है दोस्तों सबसे बड़ा क्या है, वो उपग्रह है गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन किस अनुच्छेद में संबंधित है दोस्तों? 324 से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वर्कला, चौवारा, चक्कर और नत्तिका किस राज्य के समुद्र तट है? वर्कला, चौवारा, चवक्कर और नत्तिका किस राज्य में समुद्र तट है दोस्तों? केरल में है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता कहाँ का था? दक्षिण अफ्रीका का। ये भी याद रखिएगा। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चरित्र मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ये किस उपदेश में है दोस्तों? प्रथम उपदेश में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानव अधिकार आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, ये विधिक संस्था है। बाकी तीनों जो है दोस्तों संवैधानिक संस्था है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में विभिन्न राज्यों में टिप्पणी आधार हवाएं चलती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में विभिन्न राज्यों में टिप्पणी आधार हवाएं चलती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में किस नाम से जानते हैं? तो उन हवाओं को पूर्वी भारत में क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर बोलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉर्वेस्टर। अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से किसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं?
तो पृथ्वी का तीसरा ध्रुव माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है। तो इसका सही देखना है दोस्तों, तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, लेकिन 4 नंबर जो है गलत है। देख लेते हैं क्या सही है। कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, सही है। दूसरा है प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, ये भी सही है। फिर तीसरा है कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप वल्कीय होते हैं उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, ये तीनों सही है दोस्तों। और 4 नंबर जो है गलत है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्के को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्के को क्या बोलते हैं, रूपक बोलते थे, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रूपक। और सोना के सिक्के को दिनार बोलते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर का अनावरण किस देश में किया गया। दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर का अनावरण किस देश में किया गया दोस्तों, श्रीलंका में, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाल देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाल देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है दोस्तों, आनंद मठ, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कौन सा दोस्तों, वाहिनिका और वाहिका, दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, वाहिनिका और वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है परमाणु और अध्रुवीय अणुओं में कोई द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं होता है। क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्रसमित रूप से वितरित होता है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है दोस्तों, वो जो है लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है बायोगैस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो बायोगैस के बारे में दोस्तों कथन बी जो है गलत है, बायोगैस में 1% से कम मीथेन होता है, ये गलत है। इसका पहला कथन है बायोगैस धुएं के बिना जलती है और कोई अवशेष नहीं छोड़ती, सही है। फिर तीसरा है बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जानते हैं, ये भी सही है। फिर चौथा है बायोगैस के उत्पादन में संयंत्रों के हिस्से सब्जी अपशिष्ट और मल का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, सी और डी सही है दोस्तों, और ऑप्शन बी जो है गलत है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है उपकला उत्तर की कोशिकाओं में कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है, क्योंकि वे क्या होते हैं दोस्तों, सुरक्षात्मक कार्य होते हैं, क्योंकि वे सुरक्षात्मक कार्य होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर प्रश्न है, व्हाई वी नील हाउ वी राइज। व्हाई वी नील हाउ वी राइज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, माइकल होल्डिंग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, माइकल होल्डिंग। अगला क्वेश्चन, अगला है वायुमंडल के किस परत को संवहन मंडल तथा अंध मंडल भी कहते हैं। तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल को दोस्तों संवहन मंडल और अंध मंडल भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन जो है दोस्तों द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था किस सूची से संबंधित है दोस्तों, राज्य सूची से संबंधित है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सूची। अगला क्वेश्चन, अगला है बर्नौली के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 100 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है दोस्तों पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।